जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, और ये इसका होगा हम लोगों का 10th पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से जाने हैं, बहुत कुछ सीखा है। जिसने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं एक बारी। देखो, एक वस्तु के 15% के लाभ और 10% के लाभ पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 10 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, यहाँ पे आप एक बात को समझो, मैंने कहा था कि किसी भी प्रतिशत या लाभ और हानि के क्वेश्चन को आप 100 रख के करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें आती नहीं है ज़्यादा। देखो, मान लो कि वस्तु जो है वो 100 रुपये की है, उसने कहा 15% लाभ। 15% लाभ तो आप क्या बोलोगे कि 115 की बेच दी होगी, 15% लाभ हो गया। और उसने कहा 10% लाभ, यानी कि यदि मैं इस वस्तु को 110 की बेचूंगा तो 10% लाभ हो जाएगा। उसने कहा इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? वो 10 रुपये है। कितना है? 10 रुपये। लेकिन आप बताओ यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 रुपये। यानी हमारी 5 यूनिट का मान 10 रुपये के बराबर है, तो हम इस बात को लिखेंगे 10/5। उसने कहा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य हम क्या मान के चल रहे थे? क्रय मूल्य 100। तो जो भी चीज़ आपको निकालनी है या जो भी वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे उसकी कर दो आप सीधा इंटू। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और 100 में गुणा करोगे तो कितना आ गया? 200। यानी आपकी वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 200 रुपये था। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान सवाल था, आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस वीडियो। देखो, यदि किसी वस्तु के 6% और 4% के लाभ पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 3 रुपये। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज की है बस। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? देखो, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब एक ही बात है, समझ आई बात। आप इस चीज को डायरेक्ट देख करके कर सकते हो। 6 और 4 अंतर कितना हो गया? 2 का हो गया ना। सवाल में कितना बोला हुआ है? 3। तो कितना लिख दोगे? 3/2। उसने क्या बोला? लागत मूल्य कितना है, तो इंटू कर दो 100 से। ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ? 50, और 3 में गुणा करोगे तो कितना हो गया? 150। यानी कि इस बात जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। ये अंतर दो मैंने बिल्कुल पहले की तरह किया है, फिर भी बता देता हूँ। चलिए एक बार, 100 रुपये की चीज़ है, 106 में बेच दी पहले तो हमने, 6% लाभ कमा रहे हैं ना। दूसरी बार में 104 में बेच दी, 4% लाभ कमा रहे हैं। सवाल ने बोला इन दोनों का अंतर 3 है, मेरा कितना आया? 2। इसलिए मैंने 2 यूनिट का मान 3 रुपये के बराबर रखा है। समझ आ गई होगी बात आपको। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस आपको करना आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं वही क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे, ठीक है, जिसमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए, यानी कि 9 रह गए अब उसके पास। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे शेष सेब प्रति किलो किस दर पर बेचने होंगे? आप ये देखो, सिंपल सी बात है, 10 किलो सेब लेके आया, 1 किलो जो सेब थे वो निकल गए सड़े हुए, घटा दिया हमने, कितने रह गए? 9। अब हमारे पास 9 किलो है। समझ आ गई बात। उसने कहा 405 रुपये खर्च कर दिए और 405 पे 10% का लाभ चाहिए इसने, यानी कि 10 की यूनिट आप 11 में बेचोगे। पता है ना ये बात तो आपको? आई होप कि आप भूले नहीं होंगे। 10% 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ अगर आप 11 में बेच दोगे तो कितना हो जाएगा? आपको 10% का लाभ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप समझो इस बात को। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, हालांकि ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 अट्ठे 40 और 5 ही कम 5। ठीक, तो अभी मैं पूरी इंटू नहीं कर रहा, आप करना चाहो कर सकते हो। वैसे भी 11 की किसी में इंटू करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। 1, 9 और 8 इस तरह मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो उसे इतने रुपए में बेचनी है सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि 10% का लाभ कमाना है ना। तो उसने कहा कि एक वस्तु का जो शेष वस्तु है प्रति किलोग्राम कितने पर बेची होगी। देखो, आप कहोगे 9 किलोग्राम है, ठीक है, और इतने की बेच रहा है,
तो 1 किलोग्राम कितने की बेचेगा, तो आप इसे क्या कर दोगे, 9 से भाग कर दोगे। ठीक है, 9 से भाग करोगे तो 9 यहीं आ जाएगा 2 के पास में, समझ आई। गुणा भाग करते हैं, 9 नी 81 और 9 नी 81। ठीक है, चलो 2 से भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 1 किलो को यदि 49.5 रुपीज़ रेट पर वो देता है, ये पैसे हैं रुपी, तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ गई होगी बात आपको ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, देखो, आमों की कीमत में 20% की वृद्धि से एक व्यक्ति 4 आमों को 40 रुपये में कम खरीद सकता है। देखो, जब पैसे बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि चीज़ें तुम कम लोगे। मान लो पहले पेट्रोल 80 रुपये था, तो तुम 100 रुपये में 1 लीटर से ज़्यादा ले पा रहे थे ना, अब 100 हो गया तो 1 ही लीटर ले पा रहे हो। कुल मिला के मतलब ये है, जब किसी चीज़ के पैसे बढ़ जाते हैं तो उतनी चीज़ ना कम आने लगती है। आगे देखते हैं, वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत थी। देखो, उसने कहा है कि 20% की वृद्धि हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ जो है वो 6 में मिल रही होगी। 5 की चीज़ जो है वो 6 में मिल रही होगी, समझ भाई। मैंने आपसे क्या बोला था जब ये टाइप मैंने आपको कराया था कि इसका रिवर्स कर दिया करो आप। इसका क्या कर दिया करो, रिवर्स, तो पता चल जाएगा आपकी क्वांटिटी, या हम इसको खपत बोल देते थे कि आप पहले कितना ले रहे थे, अब कितना ले रहे हो। यानी यदि आप पहले 6 ले पा रहे थे तो अब कितना ले पाओगे, 5 ले पाओगे, समझ आई बात। अब यहाँ से आप देखो कितना कम ले रहे हो आप, तो आप बोलोगे 1 कम है, लेकिन सवाल कह रहा है 4 कम है। ठीक है ना, तो दोनों तरफ 4 की इंटू कर दो। यहाँ पे 4 की इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और यहाँ पे करूँगा तो 5 चौक 20। अब देखो, यदि पहले आपने 24 आम खरीदे तो अब कितने खरीद पा रहे हो, 20 आम खरीद पा रहे हो, समझ में आई ना, 40 रुपये में। अब देखो वो क्या कह रहा है कि पहले, वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत कितनी थी। देखो, पहले भी 40 रुपये खर्च कर रहे थे, अब भी 40 रुपये खर्च कर रहे हो। पहले कितने खरीद रहे थे आप, 24 आम खरीद रहे थे, कितने रुपए के, 40 रुपये के। तो मैं ये कह दूंगा कि 40 रुपये के 24 खरीद रहे थे, तो 1 का मान आ गया निकल के। इसने कहा 15 बताओ कितने के खरीद रहे होंगे, तो गुणा 15 कर देंगे, 3 से भाग कर लो, 3 8 24, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40। यानी कि यदि पहली की कीमत के हिसाब से बताऊं मैं, तो 25 रुपये के 15 आम हमने खरीदे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। समझ गए आप बात। ठीक है, ये हमने पहले ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, बस आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक निर्माता अपने विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत से 33% अधिक निर्धारित करता है। देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि यदि उसकी लागत आई है 100 रुपये, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 133 रुपये हो जाएगा। वो कह रहा है ना 33% अधिक। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यदि उत्पादन की लागत 12% बढ़ जाती है और निर्माता अपने विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो, आप यहाँ से समझो, उत्पादन जो है ना 12% बढ़ गया, यानी उसका खर्च 12% बढ़ गया। 100 में 12% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 112। समझ आ गई बात। उसने क्या किया, फिर इसको 10% बढ़ा दिया, यानी विक्रय मूल्य को भी उसने 10% बढ़ा दिया। आपको पता है 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 की चीज़ वो अब 11 में बेचेगा। तो पहले 133 में बेच रहा था, ये 10 के बराबर होगी, और अब 11 में बेचेगा। इंटू कर लो, ठीक है, 3 6 4 1, ये इंटू करके आएगा, और 10/10 है तो 1 पॉइंट लगा दिया, यानी कि अब वो उस वस्तु को 146.3 रुपये की बेचेगा। ठीक है, 112 रुपये की वस्तु है, 146.3 की बेच रहा है। आप बताओ लाभ कितना होगा, तो आप बोल दोगे 0.3, ऐसे ही लगा रह गया, ये 4 और 3, 34.3 का लाभ होगा। कितने पे, 112 पे। गुणा कर दो 100 की, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। ये पॉइंट से 0 खत्म हो गई, ठीक, 2 से करो, ये कितना हो गया 56, और इधर कितना रह गया, ये 5। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 7 से, तो ये तो क्यूब दिखाई दे रहा है 7, ठीक है, 7 से कर लो, 7 चौक 28, और 7 नीम 63, 49 आ गया। अब इधर करते हैं 7 8 56, ठीक है, चलो गुणा भाग करते हैं, 9 पंजे 45, कितना बच गया भाई, 4, और 5 चौक 20 और 4 24, और डिवाइडेड बाई 8,
ठीक है, देखो 8 या 24 जीरो और 5 तो बच ही गया, 5/8%, यानी कि अब उसको इतना लाभ होगा। ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। समझ आई बात? देखो उसने क्या कहा, जो पहले उत्पादन था उस पर वो 33% कमा रहा था। अब क्या हुआ, खर्च बढ़ गया उसका। खर्च बढ़ने के बाद जाहिर सी बात है वो उसका विक्रय मूल्य भी बढ़ा देगा। ठीक है, उसने कहा 10% बढ़ा दिया विक्रय मूल्य। अब लाभ बताना था तो हम देख लेंगे अब कितने का लाभ हो रहा है। समझ आ गई होगी बात? ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये है आप लोगों का लास्ट डे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। एक दुकानदार को 2 टीवी सेट समान कीमत पर बेचता है। ठीक है, एक टीवी पर 20% का लाभ और दूसरे टीवी पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में दुकानदार को लाभ और हानि कितनी होगी? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 4% हानि। फिर भी आप देख लो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। जैसे बहुत सारे तरीके हैं ऐसे करने के, मैं एक जो जनरल होता है ना उससे बता देता हूँ। ठीक है, हालांकि आप उससे भी शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने क्या कहा, एक टीवी को उसने 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, 2 टीवी हैं, 20% लाभ यानी 5 रुपए की चीज़ उसने 6 में बेच दी। ठीक है, दूसरे वाले टीवी को 20% हानि पर बेच रहा है, यानी 5 रुपए की चीज़ को वो 4 में बेच रहा होगा। ठीक बात है, पूरे लेन देन में दुकानदार को, और देखो उसने ये भी कहा है कि दोनों टीवियों का जो विक्रय मूल्य बराबर है, ऐसा ही कुछ कहा है क्या, पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेट समान कीमत पर बेचता है। हाँ देखो, समान कीमत पर बेच रहा है, यहाँ एक को 6 में बेच रहा है, यहाँ एक को 4 में बेच रहा है। आप इसे बराबर कर सकते हो, यानी 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। यहाँ 2 से इंटू करिए तो यहाँ भी आप 2 से इंटू करके कितना आ जाएगा 10, यहाँ 3 से इंटू करके कितना आ जाएगा 15। समझ में आ गई आपके बात? ठीक है, ये कितना हो गया 12 और ये भी कितना हो गया 12। अब आप देखो, एक टीवी था 10 का, दूसरा टीवी था 15 का, टोटल कितनी वैल्यू बन गई, 25 रुपए का टीवी हो गया। और 25 का टीवी आपने बेच कितने में दिया, तो आप बोल दोगे 24 में बेच दिया। दोनों थे ना 25, ये 24 में बेच दिया। इसको 100 बना लो, क्योंकि लाभ और हानि निकालनी है। तो मैं कह रहा हूँ इधर 4 की गुणा कर दो, इधर भी 4 की गुणा कर दी हमने। 100 बनाने के लिए किया है मैंने इसको। ये 25 चौका 100, ठीक है, और 24 चौक 96। 100 रुपए की चीज़ आप 96 में बेच रहे हो, कितने की हानि होगी, आप बोल दो कि 4% की हानि होगी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये बहुत सी बुक्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, x/10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी x का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 20/10 का वर्ग कर दो, 0 से 0 कटी, 2 का वर्ग करोगे तो 4, और ऐसे केस में हमेशा हानि होगी, तो 4% की हानि। ये कंसेप्चुअल है, मैं आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 4% लॉस। आगे बढ़ते हैं, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ठीक है, आप लोगों के ऑप्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना, और एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में इसका किया करो आंसर। ठीक है, ताकि आप रीचेक कर पाएँ आपकी मिस्टेक कुछ है तो। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।